बाद ये काउंटर का एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है इसने, तो किस तरीके से आप काउंटर बनाते हैं तो इसको भी ट्राई कर लेते हैं ये कैसे ये काम कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले इसने क्या काम किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें एक प्रॉपर्टी पड़ी हुई काउंटर, उसकी वैल्यू इसने दिया है 0। ठीक है, एक प्रॉपर्टी वाला, एक आइटम वाला इसने एक ऑब्जेक्ट बनाया। उसके बाद यहाँ पर ये काउंटर में चेंजेस करेगा सेटर्स के ज़रिए और गेटर्स के ज़रिए। तो सेटर्स के ज़रिए ये काउंटर में चेंज करेगा और गेटर के ज़रिए उसकी वैल्यू गेट करेगा। तो सबसे पहले इसने डिफाइन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, और डिफाइन प्रॉपर्टी में सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट का नेम देते हैं, उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी का नेम देते हैं, और उसके बाद ये डिस्क्रिप्टर होता है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टर में इसने क्या काम किया, इस रिसेट वैल्यू, जो रिसेट प्रॉपर्टी है इसकी वैल्यू दिया है। तो रिसेट जो प्रॉपर्टी है इसकी वैल्यू के रूप में क्या है, एक गेटर है, यानी कि रिसेट क्या है, एक गेटर ही है, गेटर फंक्शन है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, गेट कॉलन फिर फंक्शन कीवर्ड लिखते हैं, यहाँ पैरेंथेसिस, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इस फंक्शन से, एक गेटर फंक्शन से क्या रिटर्न कराना वो आपको यहाँ पे देना होता है। तो दिस डॉट काउंटर, तो ये क्या काम कर रहा है, दिस मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डॉट काउंटर। ठीक, तो ऑब्जेक्ट की जो काउंटर प्रॉपर्टी है उसको ये इनिशियलाइज कर रहा है 0 से। ठीक है, तो अभी भी 0 है, लेकिन यहाँ पर ये फिर से इसे इनिशियलाइज कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चाहते तो हम लोग इसे एम्प्टी ले सकते थे, लेकिन वो दूसरी चीज़ हो जाती है, वो क्या होता, वो एक स्ट्रिंग हो जाती। फिर हमें यहाँ पर एक स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने के लिए नंबर में कन्वर्ट करने वाला हमें मेथड लगाना पड़ता है इंटीजर में। ठीक है, तो फिर उसके बाद ही हम काउंटर प्लस माइनस इस्तेमाल कर सकते थे, इसलिए हम यहाँ पर भी स्टार्ट काउंटर के ज़रिए इसको फिर से इनिशियलाइज कर दे रहे हैं 0 से। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ भी ले लीजिए, लेकिन आप यहाँ से काउंटर उसको फिर से इनिशियलाइज कर रहे हैं काउंटर की वैल्यू को, काउंटर प्रॉपर्टी की वैल्यू को 0। तो ये तो मेन पॉइंट है ही, यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। दिस स्टार्ट काउंटर से रिसेट जो प्रॉपर्टी है यानी कि गेटर है, उसके ज़रिए आप काउंटर की वैल्यू को फिर से रिसेट कर दे रहे हैं 0 पे। उसके बाद डिफाइन डॉट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, फिर से ऑब्जेक्ट लिया इसके अंदर, और उसके बाद ये आपका फिर से गेटर प्रॉपर्टी है, गेटर फंक्शन, और इसमें आप क्या रिटर्न करा रहे हैं, दिस डॉट काउंटर, इसके काउंटर की वैल्यू को फिर से प्लस प्लस करा रहे हैं, यानी कि एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। जो पहले वैल्यू 0 थी वो इसकी वजह से काउंटर प्लस प्लस से एक इंक्रीमेंट कर जाएगी, एक बढ़ जाएगी। उसके बाद सेम यहाँ पर फिर से एक गेटर लिया गया है और उसके ज़रिए काउंटर की वैल्यू को एक डिक्रीमेंट किया गया, यानी कि जो वैल्यू अभी तक 1 हो चुकी थी वो फिर से डिक्रीमेंट हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 2 सेटर इस्तेमाल किए गए हैं। ये देखिए ऐड नाम का सेटर है, ये वैल्यू को फिर से सेट कर देता है, यानी कि काउंटर में जो वैल्यू है, ठीक है, जो भी वैल्यू जो भी चीज़ है जो भी पहले से पड़ी हुई है यहाँ तक आने के बाद उसमें जो वैल्यू बाहर से सेट की जाएगी। ठीक है, तो इस वैल्यू को भेजा गया है बाहर से जब आप वैल्यू को सेट करते हैं, और वो वैल्यू इस काउंटर में ऐड हो जाएगी, यहाँ पे ऐड हो रही है। ठीक है, उसके बाद फिर से ये क्या काम कर रहा है, दूसरा सेटर इस्तेमाल कर रहा है। जैसे यहाँ पर वैल्यू इस सेटर के ज़रिए वैल्यू को ऐड किया जा रहा है काउंटर से, उसी तरीके से यहाँ पर वैल्यू को सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है, सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है इस काउंटर से। ठीक है, ये वैल्यू भेजकर इसी वैल्यू को काउंटर से घटाया जा रहा है, सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है। ठीक, और ये यहाँ पर प्रोसेस बता रहा है कि किस तरीके से आप काउंटर से प्ले कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर ही चलते तब आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर तो आपको समझ में आ गया सारी चीज़ें, बस यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले इसने क्या काम किया, ऑब्जेक्ट डॉट रिसेट। तो जो ऑब्जेक्ट है, जो कि ऑब्जेक्ट का नेम है, इसके ज़रिए इसने रिसेट प्रॉपर्टी को कॉल किया। और रिसेट है क्या, रिसेट आपका एक गेटर है। ठीक, रिसेट आपका गेटर है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और ये क्या काम कर रहा है, काउंटर की वैल्यू को 0 कर रहा है। ठीक, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, जो काउंटर आपने शुरू में इनिशियलाइज़ किया था, ठीक, इतनी 0 की इनिशियलाइज़ किया था, ये फिर से इसी रिसेट की मदद से काउंटर की वैल्यू फिर से इनिशियलाइज हो जाती है 0। अगर आप यहाँ पे कुछ भी रखेंगे वो फिर से उसको रिसेट के ज़रिए कॉल करके काउंटर की वैल्यू 0 कर देगा। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट डॉट ऐड। तो ऐड क्या है, ऐड भी आपका एक, हाँ, ऐड जो है वो सेटर है। ये देखिए सेटर है, तो इससे क्या काम किया जा रहा है, किसी वैल्यू को भेजा जा रहा है। तो ये जो ऑब्जेक्ट डॉट ऐड है, इसको इस सेटर को कॉल करके इस 5 को भेजा जा रहा है। तो ये ऐड जो सेटर फंक्शन है, इसमें 5 जो है एज आर्गुमेंट पास होगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, और उसके बाद जो काउंटर की वैल्यू पहले मौजूद थी 0, उसमें ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 0 + 5 कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा।
यानी कि इस स्टेप से आपको काउंटर की वैल्यू 5 मिलेगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ सब्सट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट क्या है, ये भी एक सेटर है। देखिए सेटर है, जो सब्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी है ये भी एक सेटर फंक्शन है, ठीक है। तो इसको हम लोग कॉल करते हैं सेटर फंक्शन को, और इसमें हम लोग पास कर देते हैं वैल्यू 1, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पर जाएगी और यहाँ पर इसका इस्तेमाल होगा। तो काउंटर की वैल्यू जो अभी तक 5 थी उसमें से ये 1 जो है माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा, काउंटर की वैल्यू 4 मिलेगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट डॉट इंक्रीमेंट, तो ऑब्जेक्ट डॉट इंक्रीमेंट क्या है, हमारा एक गेटर है, ठीक है। ये देखिए प्रॉपर्टी, अब ये क्या काम कर रहा है, जो 4 वैल्यू आ चुकी है उसे फिर से काउंटर प्लस प्लस से वो 1 बढ़ा दे रहा है, यानी कि 4 से फिर से ये 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है ऑब्जेक्ट डॉट डिक्रीमेंट, तो ऑब्जेक्ट डॉट डिक्रीमेंट भी एक गेटर है, और इससे क्या काम किया जा रहा है, काउंटर की वैल्यू को जो 5 हो चुकी थी फिर से उसे 1 घटा दिया जाता है, क्योंकि काउंटर माइनस माइनस मतलब 1 कम कर देना। तो यहाँ से आपको मिलता है काउंटर की वैल्यू 4 मिलती है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये तो आपको पता ही, ऑब्जेक्ट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी डेमो डॉट इनर HTML, तो डेमो आईडी वाला जो HTML एलिमेंट होगा उसके इनर HTML पर ऑब्जेक्ट डॉट काउंटर की वैल्यू रख दी जाएगी। तो डेमो आईडी वाला जो इनर HTML और जो डेमो आईडी वाला जो HTML एलिमेंट है वो ये पैराग्राफ एलिमेंट है, इसके इनर HTML पे इस जगह पर आपको रख दिया जाएगा, आपकी वैल्यू रख दी जाएगी ऑब्जेक्ट डॉट काउंटर की, और इसकी वैल्यू कितनी है 4, यहाँ पे रख दी जाएगी, जिसको पैराग्राफ एलिमेंट डिस्प्ले करता है तो आपको वैल्यू मिलती है 4। इस तरीके से ये है, ठीक है। अब आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू रख दीजिए, मान लीजिए मैं 12 रख देता हूँ, तब भी आपको यहाँ पे 4 ही मिलेगी, क्योंकि जो रीसेट काउंटर है, रीसेट गेटर फंक्शन है, वो काउंटर की वैल्यू फिर से 0 कर देता है, ठीक है। चेंजेस कहाँ पे आप कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे चेंज करेंगे, जैसे आपने यहाँ पे 10 रख लिया, तो यहाँ पे आपको कुछ और वैल्यू मिलेगी, ठीक है, जैसे आपको 9 मिला। तो इस तरीके से काउंटर आप बना सकते हैं। इसके बाद है प्रोटोटाइप प्रॉपर्टीज़। तो प्रोटोटाइप प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपने पिछले लेक्चर में ही पढ़ा है, जहाँ पे हम लोगों ने सीखा था किस तरीके से आप जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रोटोटाइप से इनहेरिट कर सकते हैं। और इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल तब होता है जब हम लोग सेम टाइप के ऑब्जेक्ट किसी कंस्ट्रक्टर फंक्शन की मदद से बनाते हैं, और वहाँ पर हमें कोई नई प्रॉपर्टी उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन में ऐड करनी होती है, तो नॉर्मल तरीके से हम उसमें ऐड नहीं कर सकते, वहाँ पर हमें प्रोटोटाइप का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है।